की पक्ष को लेके स्वास्थ्य विभाग की किस तरह की तैयारियां हैं? कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं अब जिले में, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मंकी पॉक्स का सवाल है, ये ठीक बात है कि डब्ल्यूएचओ ने एक अलर्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड जारी किया है। केसेस जो है लगभग दुनिया में बहुत से देशों में बढ़ रहे हैं। जहाँ तक इंडिया में भी है, केरला और में केसेस आए हैं, दिल्ली में केस रिपोर्ट हुआ है। परंतु अभी अगर हम हरियाणा की या करनाल की बात करें तो कोई अभी ऐसा कोई भी केस यहाँ पे सस्पेक्टेड केस नहीं आया है। एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग इसके लिए अलर्ट है। इसके लिए पूरी जो गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश सभी जो हैं वो सभी हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं सिविल हॉस्पिटल पेरिफेरी के, और इसके अतिरिक्त जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं उनके साथ सभी के साथ ये गाइडलाइंस जो हैं वो शेयर की गई हैं। उनको इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है कि वो कोई भी ऐसा केस जो इसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो और इसके साइन सिम्टम्स हों तो वो इमीडिएटली जो है वो विभाग को उसके बारे में बताएंगे और पेशेंट को इमीडिएटली आइसोलेट करेंगे और जो भी प्रिकॉशंस आगे बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। क्या लक्षण है सर, और किस तरह से बचाव किया जा देखिए, सकता है? मोस्ट जो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ है पेशेंट को ऐसा जिसमें फीवर है, बॉडी एक्स हैं, हेडेक है और स्किन के ऊपर रैशेस आ जाते हैं, जो छोटे छोटे उनके ऊपर क्या कहें, जो रैश है वो बन जाती है। तो इसलिए जो जो भी इस तरह का कोई केस आता है वो उसको इमीडिएटली अपने नियरेस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे दिखाना चाहिए। वहाँ पे अगर कोई सस्पेक्ट लगता है तो इमीडिएटली उसका जो टेस्ट है वो करवाया जाएगा और उतनी देर तक उसको आइसोलेशन में रखा जाएगा और उसके कॉन्टैक्ट्स के ऊपर भी पूरी नज़र रखी जाएगी। तो ट्रैवल हिस्ट्री वालों की सर नज़र रखी जा रही है क्या? नहीं, बिल्कुल। जो भी अभी केसेस जो हमारे रूटीन ओपीडी में आते हैं उनके ऊपर भी इस तरह का कोई सिम्टम्स के साथ कोई आएगा केस तो उसके ऊपर भी सभी को अलर्ट किया गया है। तो किस तरह की तैयारियाँ इसकी बेसिकली तो हमने सभी को इंस्ट्रक्शंस इसके बारे में जो इशू करी हैं, उसके अतिरिक्त जो हमारे मेडिकल कॉलेज है, सिविल हॉस्पिटल है और सीएससीज हैं उनके भी कहा गया है कि कोई भी अपने ऐसा पेशेंट आता है उसको इमीडिएटली आइसोलेट करना है और आइसोलेशन बेड्स जो है इसके लिए वो आइडेंटिफाई करके रखेंगे। कोई अगर ऐसा कोई भी केस आता है तो उसको इमीडिएट आइसोलेशन में भेजना है। कोरोना के मामले भी सर बढ़ रहे हैं हाँ, कितने? ये भी बात है। कभी कोविड हम बार बार कहते हैं कि कोविड अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। लगभग डेली 30 से 40 केसेस जो हैं वो डेली अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं और अगर टोटल बात करें तो 220 केस एक्टिव केसेस जो हैं आज की डेट में करनाल डिस्ट्रिक्ट में अभी भी कोविड के हैं। तो चाहे कोविड में जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं वही प्रिकॉशंस हमें उसमें इसके लिए भी लेनी है। जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ के इलाकों में बचें, अपना रश में जाते इलाके में जाते हैं तो अपना मास्क पहन के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सबसे इम्पॉर्टेंट कोविड के लिए मैं कहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेकेंड डोज और जो प्रिकॉशन डोज 18 साल से ऊपर हम सबके लिए मैंडेटरी है वो प्रिकॉशन डोज नहीं लगाई है। तो मेरा फिर से अनुरोध है कि हमें कोविड से बचने का एकमात्र उपाय जो है वो वैक्सीनेशन है। कृपया जिनकी सेकेंड डोज नहीं लगी है वो जल्द से जल्द सेकेंड डोज लगवाएं और जिनको सेकेंड डोज को लगे हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए तो वो अपनी इमीडिएटली अपनी प्रिकॉशन डोज लगवाएं, तभी हम अपने आप को अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं। की तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग सामान्य अस्पताल में? और जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना जो एक बार काफ़ी कंट्रोल में आ गया था, अब पुनः इस एरिया में पैर पसारने लगा है। जो पिछले समय में जो कोरोना के केसेस थे बढ़ रहे हैं, इसका मुख्य कारण लोगों के द्वारा जो सावधानियां पहले अपनाई जा रही थी, लोग उन सावधानियों को भूल चुके हैं और उन्होंने वो सावधानियां अपनाना छोड़ दिया है। अब जो नया वायरस आया है मंकी पॉक्स वायरस के नाम से जो आ रहा है, एक नया वायरस है जो बाहर दूसरे देशों से हमारे देश में आया है। अभी हमारे करनाल या हरियाणा में अभी तक इसका कोई भी केस नहीं हुआ है। हाँ, परंतु दिल्ली में एक केस रिपोर्ट हुआ है और कुछ 3 केस जो है केरला में रिपोर्ट हुए हैं। ये भी एक तरह का वायरस ही है और हमें इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु सावधानी जरूर हमें अपनाने की आवश्यकता है। हम अगर सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं।
जैसा कि ये बीमारी एक दूसरे को टच करने से, मंकी पॉक्स की जो है एक दूसरे के टच से होती है। ये हवा में फैले हुए कीटाणुओं से नहीं होता बल्कि टच से होता है। तो इसके लिए हमें अपनी सावधानी यही अपनाएं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करें और भीड़ भाड़ से हम बचें। फिलहाल क्या तैयारी है सर स्वास्थ्य विभाग? स्वास्थ्य विभाग दोनों बीमारियों के लिए पूरी तरह से सजग है। हमारे अस्पताल में 220 बेड हैं, सभी के सभी बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध है और जैसे भी स्थिति होगी हम हर तरह से स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।